अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर क्लास। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है ये है मोशन ऑफ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल की मोशन जो है वो किस तरह की होगी वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले आपको डायपोल का पता होना चाहिए। डायपोल क्या होता है? तो अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पेयर बना रहे हैं। ये सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये इनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस डी है। तो एक पेयर जो होगा ऑपोजिट चार्जेस का और इनके दरमियान जो है वो स्मॉल डिस्टेंस डी होगा, तो ऐसे पेयर को हम कहेंगे डायपोल। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि डायपोल जो है, एक डायपोल है, देखें पेयर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने कहाँ रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखें, ये यहाँ इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस हैं, और इनके दरमियान ये देखें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमने एक डायपोल को रख दिया। तो ये देखें एक डायपोल है, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। इस साइड पे नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो ये है जो डायपोल का एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर डायपोल का नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव जो है, इसको ये नेगेटिव जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको इस पर फोर्स एक्ट करेगी F = QE। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स एक्ट करेगी। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी हुई है, E = F/Q की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो यहाँ से फोर्स कितनी एक्ट करेगी? FQE के बराबर इस पर फोर्स एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो डायपोल का नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये भी फोर्स जो है वो QE के इक्वल होगी। तो हमने लिख दिया F = QE। यहाँ एक बात आपको और बतानी है कि जब ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स इस पे एक्ट करेगी, तो ये जो डायपोल है ये रोटेट कर जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो है वो डायपोल मोमेंट जो है इसमें पैदा हुई। डायपोल मोमेंट क्या है? P = QD। Q और D, Q चार्ज, इनमें से कोई एक चार्ज, और D इनके दरमियान डिस्टेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट होता क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ये जो ये डायपोल है, इसकी जो स्ट्रेंथ की मेजरमेंट जो है उसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। और इसको हम डिनोट करते हैं P = QD से। Q और D के प्रोडक्ट को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डायपोल की ये जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो डायपोल की डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब ये देखें, जब हमने इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो ये पॉजिटिव, ये जो है इस पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे फोर्स एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स इस तरह से एक्ट करेगी। तो ये डायपोल अगर यूं है, इस तरह से पड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। इस तरह से एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स एक्ट करेगी इस पर, और ये डायपोल जो इस तरह से पड़ा हुआ है, देखें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये डायपोल इस तरह से पड़ा हुआ है, तो ये फील्ड के अंदर अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेगा। तो इसमें इस पे एक जो है वो, क्योंकि ये रोटेट कर गया, तो टर्निंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा कर दिया। तो हम कहेंगे कि जब ये जो है डायपोल जो है ये रोटेट हो गया इस तरह से, तो हम कहेंगे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो टॉर्क ये वाला जो है इस डायरेक्शन में मूव हुआ, और ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से यूँ रोटेट कर गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है, इधर डाउनवर्ड और इधर क्या है? अपवर्ड रोटेशन है। तो दोनों साइड पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, इधर डाउनवर्ड और इधर अपवर्ड। तो हम कहेंगे टॉर्क = टॉर्क 1 + टॉर्क 2। तो टॉर्क इधर टॉर्क 1 और इधर टॉर्क 2। तो ये हमारे पास आया। टॉर्क इसके इक्वल होता है F×D। F क्या है? फोर्स, और D क्या होता है? मोमेंट आर्म। तो यहाँ फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है F, और मोमेंट आर्म कितना है? यहाँ सेंटर से होता है मोमेंट आर्म जो है, क्योंकि इस सेंटर के गिर्द ये डायपोल जो है वो रोटेट करेगा, सेंट्रल पॉइंट यहीं रहेगा। ये वाली जो है ये मोमेंट आर्म यहाँ से सेंटर से होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन से, यानी कि पिवट पॉइंट से होता है। तो यहाँ ये हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान D था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक D/2। तो मोमेंट आर्म जो है इसका D/2 है। तो हमने लिखा F×
d/2 साइन थीटा। आप लोगों को पता है क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है साइन थीटा। f क्रॉस d/2 साइन थीटा। यहाँ टॉर्क 1 है और यहाँ जो टॉर्क 2 पैदा हुआ इसकी भी वैल्यू f क्रॉस d/2 साइन थीटा। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ लिख ली, f d/2 साइन थीटा प्लस f d/2 साइन थीटा। तो यह हमारे पास आ गया 2f d/2 साइन थीटा, 2 से कैंसिल हो गए, तो टॉर्क हमारे पास आया f d साइन थीटा। अब f की वैल्यू हम पुट करेंगे, f की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है क्यू ई के इक्वल, तो यहाँ f की वैल्यू हमने पुट कर ली क्यू ई के इक्वल, यहाँ क्यू ई वैल्यू पुट कर ली क्यू ई डी साइन थीटा। तो ये और हमारे पास q इंटू डी, अभी हमने पढ़ा था डायपोल मूवमेंट होता है q इंटू डी, तो p के इक्वल होता है। तो इस q और d की जगह हमने p पुट कर लिया, p और ये e साइन थीटा। तो ये टोटल टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ इसकी जो डायरेक्शन है ये किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन जो है इनटू द पेपर है। कैसे इनटू द पेपर है, क्योंकि ये जो हमारे पास है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये इसकी डायरेक्शन ये है। और राइट हैंड रूल के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ए को जो है वो ये पी को ई की डायरेक्शन में जब हम रोटेट करवाएं तो ये पी की डायरेक्शन है और ये ई की डायरेक्शन है। तो ये देखें पी को हमने क्या किया, ई की डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो ये पी की डायरेक्शन और इसको हमने रोटेट करना इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये पी की डायरेक्शन यूँ है, ये है पी की डायरेक्शन और ये है ई की डायरेक्शन। तो जब हम पी को, ये पी है, पी की डायरेक्शन इस, ये ई की डायरेक्शन, तो पी को हम ई की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट करेगा। इसका मतलब है टॉर्क की डायरेक्शन जो है इनटू द पेपर है। अच्छा जी, अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने जब, क्योंकि इस जो डायपोल है इसको रोटेट करवा दिया, तो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी। तो एफ़ कितना है, यहाँ हमने स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, डी डब्ल्यू किसके इक्वल है, फोर्स की जगह टॉर्क और डी डिस्प्लेसमेंट की जगह डी थीटा। तो हमने यानी कि क्योंकि ये एंगुलर मोशन है तो फोर्स की जगह टॉर्क लिख दिया और डी डिस्प्लेसमेंट की जगह डी थीटा लिख दिया। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, और यहाँ हमने क्योंकि टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए टोटल कितना वर्क हुआ जब इसने फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को थोड़ा थोड़ा इसको रोटेट करता करता इसको फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, पहले एंगल कितना था, इनिशियल एंगल, और यहाँ एंगल थीटा के कितना, और उसको रोटेट करवा दिया। तो जो है हमारे पास ओरिजिनल एंगल और थीटा बाद में कितना पर उसको रोटेट करवाया, टोटल एंगल कितना था उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, टॉर्क डी थीटा और डॉट की वजह से कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस जो है एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा है। जब ये देखें, जब यहाँ आ जाएगा तो एंगल पी और ई की सेम डायरेक्शन हो जाएगी, एंगल ज़ीरो हो जाएगा। जब जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा एंगल बढ़ता जाएगा, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है। तो जब हम राइट हैंड रूल के मुताबिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मालूम करते हैं तो थंब जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन शो करता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और टॉर्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। दोनों के दरमियान कितना एंगल बना, टॉर्क और डी थीटा के दरमियान एंगल कितना बना, 180 का। तो 180 की वजह से कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, तो ये आ गया माइनस साइन कॉस 180 की जगह -1 आ गया, तो माइनस टॉर्क डी थीटा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये इसको हमने लिख लिया और ये हमारे पास आ गया थीटा नॉट और थीटा ये ओरिजिनल एंगल और थीटा पी ई, और यहाँ हमने लिख दिया इसको साइन थीटा डी थीटा। हाँ जी बच्चों, यहाँ हमने टॉर्क की वैल्यू पुट कर ली है। टॉर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई थी पी ई साइन थीटा, तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू लगा दी पी ई साइन थीटा डी थीटा, और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया पी ई कॉस थीटा, और ये हमने लिमिट्स लगा दी, और कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट ये हमने लिख दिया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होती है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो माइनस डब्ल्यू किसके इक्वल अभी हमने निकाला है, पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। तो ये हमने देख लिया
कि ओरिजिनल एंगल अगर हमारे पास जो है ओरिजिनली हमने इसको 90 पे इस तरह से अगर हमने रखा हुआ हो इस तरह से, और ये इस तरह से रोटेट करके आए, वर्क डन हो, तो यहाँ हमारे पास ओरिजिनल एंगल जो है वो अगर हमारे पास 90 हो, यानी कि हमने जो हमारे पास डाइपोल है उसको हमने ऐसे रखा हुआ हो, पी और ई के दरमियान एंगल कितना हो, ये देखें ये इधर ई है और ये अगर नेगेटिव इधर हो, जो डाइपोल है नेगेटिव इधर हो पॉजिटिव इधर हो, तो पी की डायरेक्शन अपवर्ड और इधर ई की डायरेक्शन, तो कितना एंगल बनेगा 90 का। तो एंगल ओरिजिनल एंगल अगर थीटा 90 हो तो पोटेंशियल एनर्जी एट उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 के इक्वल होगी। क्यों 0 के इक्वल होगी, क्योंकि cos 90 जो है वो किसके इक्वल होता है, cos 90 0 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ देख लेंगे कि उस वक्त जो है वो u थीटा माइनस u थीटा नॉट इज इक्वल माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। तो यहाँ हमारे पास u थीटा o ओरिजिनल जब 90 होगा तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो हमने लिख दिया u थीटा माइनस यहाँ हम लिख देंगे 0, तो ये हमारे पास आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90। तो कॉस 90 जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉस 90 0 के इक्वल होता है। कॉस 90 0 हो गया, तो यहाँ हमारे पास बचा u थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, बाकी थीटा नॉट जो है वो 0 के इक्वल हो गया, तो वो जो 90 रखा था हमने, तो माइनस पी ई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो माइनस पी डॉट ई हमने लिख दिया। अब ये देखें बच्चों जो है पी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू थीटा या डेल यू जिसको हमने कहा, जो कि थीटा माइनस थीटा नॉट या थीटा ओ ओरिजिनल एंगल, इनका जो है वो डिफरेंस थी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई के इक्वल आ गई। ये कब मिनिमम होगी, जब मिनिमम कब होगी, जब दोनों पी और ई जो हैं पैरेलल होंगे। जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, क्योंकि जब एंगल 0 होगा कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो -1, तो पोटेंशियल एनर्जी -1 के इक्वल आ जाएगी, मिनिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों एंटी पैरेलल हों। एंटी पैरेलल का मतलब है कॉस 180 हो जाएगा, जब कॉस 180 होगा तो कॉस 180 -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +1, तो पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त क्या होगी मैक्सिमम। बच्चों ये है हमारा आज का टॉपिक।